चलो, हम बात कर रहे थे E=mc² की। तो E=mc² में एक कंसेप्ट आता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ इंटरेक्शन पैदा होता है, और वो इंटरेक्शन माइंड से डिज़ाइन होता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनका जो एटॉमिक मास यूनिट है सेपरेट, वो अगर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के जो इंटरेक्शन है एटॉमिक मास यूनिट का। तो न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कम होता है। ये इंटरेक्शन से पैदा किया गया है, फाइन ट्यून किया है। तो जो मास डिफेक्ट पैदा होता है वो एक इल्यूज़न है। तो जब न्यूक्लियॉन्स फ्यूज़ होते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसा लगता है कि मास डिफेक्ट, जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा लगता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक तरह का धोखा है। तो ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स इनर्जाइज्ड ग्रेविटॉन से आती है। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस एक स्पेशल फिनोमेना है। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस जो है वो जब हाइड्रोजन बनी, तो हाइड्रोजन के बाद 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम का निबुला बनता है। तो ये 25% हीलियम का कहाँ से बन गई? तो 25% हीलियम जो है ये हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है ये ट्रांसफॉर्म होके जो हीलियम बनाते हैं अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि सन पे हाइड्रोजन और हीलियम का निबुला जो है वो पहले से ही था, और फिर हीलियम के फ्यूजन के बाद और बड़े न्यूक्लियाई बनते हैं, और हाइड्रोजन के फ्यूजन के बाद ड्यूटेरियम बनता है, हीलियम-3 बनता है, फिर हीलियम-4 बनता है। तो ये सब फिनोमेना माइंड से तय होता है, जिसकी फाइन ट्यूनिंग नोन करी। तो जो एनर्जी रिलीज है वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन से होता है। एनर्जाइज ग्रेविटॉन तो हमने उस दिन बताया था। कहने का मतलब ये है कि मास डिफेक्ट जो है वो इल्यूजन है। E=mc² एक फिक्टिशियस इक्वेशन है। तो जो एनर्जी का सोर्स है कोसार के अंदर वो डिफरेंट है और स्टार पे डिफरेंट है। तो कोसार में जो एनर्जी का सोर्स है वो टैक्यॉन से है, और स्टार पे एनर्जी का जो सोर्स है वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन से है। तो ये पहला जो एनर्जी पैदा हुई यूनिवर्स में, पहली जो एनर्जी पैदा हुई यूनिवर्स में, वो कहते हैं बिग बैंग के समय एनर्जी पैदा हुई जिसका रेलिक 2.7 केल्विन है। तो ये एनर्जी कैसे पैदा हुई? क्योंकि उस समय ना हाइड्रोजन था, ना कोई न्यूक्लियाई थे,
ना कोई फ्यूज़न की रिएक्शन थी। तो पहले तो ये तो सब बाद में पैदा हुए। जब वो धमाका हुआ तो धमाके में वो एनर्जी कहाँ से आई? तो ये मॉडल जो है ये एक्सप्लेन नहीं करता कि जो धमाका हुआ उसमें एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कैसे प्रकट हो गई। तो एनर्जी का प्रकट होने का सोर्स, पहला एनर्जी जो प्रकट होती है वो टैक्यॉन जो हैं वो टूटते हैं, और कोसार जो है दैट इज द एनर्जी सोर्स। कोसार जो है कोसार से जो है क्रिएशन होता है, और कोसार इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट एनर्जी। अरे प्रजापति जी नमस्कार। मैं अभी गया नहीं, जरा मैं अस्पताल के काम में थोड़ा बिजी था मैं। तो कोसार इज द सोर्स ऑफ हैं? सीएमबी अरे यार। रेडिएशन। जो सीएमबी रेडिएशन है उसका सोर्स है कोसार। रेलिक्स जो हैं उसका सोर्स है कोसार। तो हमारे यूनिवर्स में सोर्स ऑफ एनर्जी एक तो कोसार है, जहाँ पे कि टैक्यॉन्स का ब्रेकडाउन होके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हजारों गैलेक्सी की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कोसार कैसे बने, ये जब आप यूनिवर्स का नया मॉडल देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और स्टार पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर सिंथेसिस हो रही है, उससे एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन से रिलीज हो रही है। तो वो हल्की एनर्जी है। कोसार की सामने वो एनर्जी हल्की है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है। तो ये एनर्जी रिलीज का एक मैकेनिक्स है। फिर धरती पे और भी कई तरीके हैं जिनसे एनर्जी रिलीज होती है, उनका सोर्स भी एनर्जाइज ग्रेविटॉन। चाहे वो एटम का चार्ज हो, चाहे एटम का मैग्नेटिक डाइपोल हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो डैम की फॉल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनती है, सबका सोर्स जो है, और चाहे वो अर्थ का जो अंदर गर्मी पैदा हुई है उसका भी सोर्स एनर्जाइज ग्रेविटॉन भी है। और ये डिफरेंट माइंड से का एक्सप्रेशन होता है, जिससे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रकट होती है। ये सब फाइन ट्यूनिंग नोट करिए। अब हम आते हैं एटॉमिक जेनेटिक्स पे। तो एटॉमिक जेनेटिक्स जानने के लिए जो थॉट है उसको समझने के लिए कैसे थॉट प्रकट होता है, हमको बायोलॉजिकल जेनेटिक्स जाननी जरूरी है। तो बायोलॉजिकल जेनेटिक्स में डीएनए होता है, डीएनए से मैसेज ट्रांसक्रिप्ट होके एमआरएनए मैसेज लेके बाहर निकलता है, और एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो यह राइबोसोम उसको ट्रांसलेट करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसी तरह एक थॉट स्क्रिप्ट है एंटी माइंड पार्टिकल की, जिससे कि कोड पीसीपीस थॉट को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं और बाहर आते हैं, और सीपी जो है वो उनको ट्रांसलेट करता है कि क्या स्क्रिप्ट बनी। तो ये एनालॉगी है। तो थॉट का प्रकट होना जो एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है, उसको समझने के लिए बायोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो माइंड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ चेहरे दिखाए गए हैं। तो चेहरों के माने हैं दे आर इंटेलिजेंट पार्टिकल्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये चेहरे जो हैं ये कॉन्शियस पार्टिकल है, इंटेलिजेंट पार्टिकल है। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर कैसे थॉट प्रकट करते हैं, कैसे हमारा ब्रेन में मेमोरी प्रिजर्व होती है, कैसे मेमोरी रिप्ले होती है, कैसे ब्रेन के न्यूरो साइंस काम करती है, ये सब आप जानेंगे जब आप एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को समझ जाएंगे, गॉड पार्टिकल की वर्किंग को आप समझ जाएंगे। तो जैसे ही हमारे ब्रेन में कंप्यूटर काम करता है, वैसे ही क्लासिकल कंप्यूटर बाहर काम करता है, क्योंकि दोनों गॉड पार्टिकल से बने हैं। और गॉड पार्टिकल की वर्किंग जो है, चाहे ब्रेन का कंप्यूटर हो और चाहे क्लासिकल कंप्यूटर हो, दोनों की वर्किंग एक ही सी है। तो अब हम आ रहे हैं ब्रेन की वर्किंग पे। तो ब्रेन की वर्किंग जो है ये स्टार्ट होती है फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लोब में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एटम है, एटम का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वहाँ पे थॉट एक्सप्रेस होता है, ओ गॉड हेल्प मी। वो थॉट जो है एटॉमिक जीन्स लेके डायरेक्ट हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जाते हैं, और हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स टैक्यॉन पार्टिकल का बना है जो इनविजिबल यूनिवर्स में है। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट से मैसेज पहुंचती है, और अगर प्रेयर एक्सेप्ट हो जाती है तो आप कहीं की भी प्रोग्रामिंग एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदल सकते हैं। तो प्रेयर जो है वो 6 सेल पे काम करती है। 6 सेल पे प्रेयर काम करती है, उस पर एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से 6 सेल को क्योर किया जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मिड अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट में देखा गया, और ये पाया कि 2 मरीजों के ग्रुप थे, एक पे इलाज हुआ, एक पे इलाज और प्रेयर हुई। तो प्रेयर वाला ग्रुप जल्दी ठीक हुआ, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट से आए बनिस्बत जिस पे केवल इलाज हुआ। तो कंक्लूज़न ये निकला कि इंटरसेसरी प्रेयर इज़ ए नाउ वर्किंग एज एडजुवेंट थेरेपी। तो ये रेप्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन है, ये रेप्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन है, और इस चीज़ को बताता है कि प्रेयर फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। तो
थॉट जो है जब एक्सप्रेस होता है वो गॉड हेल्प मी का, तो फोटोन लेके ये रियलाइजिंग सेंटर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में रियलाइजिंग सेंटर है, यहाँ पे आता है और यहाँ सीपी ट्रांसलेट करता है, तो हमें महसूस होता है कि हमने क्या सोचा। फिर यहाँ से अराउजल फिनोमेना होता है और मैसेज जो है ब्रोकाज एरिया जाती है, वहाँ से मोटर कॉर्टेक्स, वहाँ से वोकल कॉर्ड और साउंड के रूप में वो गॉड हेल्प मी निकलता है। साउंड एनर्जी लेके उसको चलती है, जो थॉट है उसको साउंड एनर्जी लेके चलता है, तो इसको सेकंड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्वांटम एंटेंगलमेंट, सेकंड ट्रांसक्रिप्शन में फोटोन मैसेज लेके जा रहा है, और थर्ड ट्रांसक्रिप्शन में ये बायोमॉलिक्यूल मैसेज लेके जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल के माने हैं mRNA। जो mRNA है ये डीएनए से डीएनए से मैसेज ट्रांसक्रिप्ट कर लेता है। बायोमॉलिक्यूल डीएनए से मैसेज ट्रांसक्रिप्ट कर लेता है और मैसेज को साइटोप्लाज्म में ले आता है, जहाँ पे कि राइबोसोम होता है वो उसको ट्रांसलेट करता है। तो मैसेज सिस्टम हमारे यूनिवर्स में 3 तरह के हैं। पहला फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। दूसरा सेकंड ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें फोटोन मैसेज लेके जाता है। और तीसरा जो है वो बायोमॉलिक्यूल लेके जाता है। तीसरा बायोमॉलिक्यूल मैसेज लेके जाता है। तो थॉट का जो एक्सप्रेशन है, वो तभी समझ में आएगा जब आप डीएनए का एक्सप्रेशन जो है जानेंगे। तो डीएनए का एक्सप्रेशन जानने के लिए बायोलॉजिकल जेनेटिक्स आनी जरूरी है, तभी आपको ये थॉट का जो एक्सप्रेशन है, तो ये स्ट्रक्चर जो है सीसीपी, ये एंटी माइंड पार्टिकल का बना है, और कैसे पूरे यूनिवर्स के थॉट इसमें बैंग्ड है ये आपको समझना है, और कैसे टाइम माइंडनेस उन थॉट को एक्सप्रेस करती है समय समय पे, जिससे कि फ्लो ऑफ थॉट बनता है। फ्लो ऑफ थॉट से फ्लो ऑफ इवेंट बनता है, और उससे थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स डिवाइन है, जो कि इन्होंने प्रोग्राम्ड किया है, और ये प्रोग्रामिंग जो है ये माइंड से होती है। थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। तो हर चीज़ समझने के लिए ये ज़रूरी है कि गॉड पार्टिकल जाने, एटॉमिक जेनेटिक्स जाने, बायोलॉजिकल जेनेटिक्स जाने, नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स जाने, और हायर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इनको जाने। जब आप शुरू से हर चीज़ जानेंगे तो ये पाएंगे कि बिग बैंग गलत है, वेव मैकेनिक्स गलत है, श्रॉडिंगर वेव फंक्शन गलत है, E=mc² गलत है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम कर्वेचर गलत है, और ब्लैक होल की हाइपोथेसिस गलत है। तो
कितने गलत थ्योरियों से आप घिरे हुए हैं। ये सब थ्योरियाँ आपको एक गलत जगह पहुंचाती हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी एक एब्सर्ड हाइपोथेसिस है, क्योंकि उसके अंदर माइंड नहीं है। तो माइंड का इनकॉर्पोरेशन विज्ञान में होना बहुत ज़रूरी है। और माइंड कहाँ पाया जाता है? माइंड हमारे अंदर ब्रेन में, न्यूरो साइंस में पाया जाता है। न्यूरो साइंस में कहाँ पाया जाता है? गॉड पार्टिकल पे पाया जाता है। गॉड पार्टिकल पे एटॉमिक जेनेटिक्स, एटॉमिक जीन्स जो होते हैं, ये थॉट एक्सप्रेस करते हैं। गॉड पार्टिकल कहाँ है? गॉड पार्टिकल सब जगह है। तो जहाँ जहाँ गॉड पार्टिकल हैं, वहाँ वहाँ माइंड के एक्सप्रेशन से डिफरेंट फिनोमेना जन्म लेते हैं। डिफरेंट फिनोमेना जन्म लेते हैं, और जो कि हमें एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स जो है उसको समझने के लिए आपको फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझनी पड़ेगी, तब जाके आप यूनिवर्स का सही समझ रख पाएंगे। अंततः जो भी आप समझते हैं वो सब गलत समझते हैं, वो सब गलत समझते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।